क्या ऐसा मुमकिन है कि पाकिस्तान में जो सियासी जमातें हैं वो अपनी इंतज़ामिया लेकर आएँ, ऐसे लोग लेकर आएँ जो उनको मंशूर, उनके अपने मंशूर के हिसाब से सर्व कर सकें, लाइक मैंने कहा कि अमेरिका वगैरह में जैसा होता है? देखिए, एक तो यह है कि मैं माजरत से कहूंगा कि मुझे तो किसी भी पार्टी का कोई मुनफरिद मंशूर नजर नहीं आता। हम्म। सियासी पार्टियां जो हैं आजकल, वो ज्यादातर सर्वाइवल मोड में रहती हैं। एक दो छोटी छोटी चीजें जो हैं वो अपने उसको जरा ज्यादा प्रोपेगेंडा कर लेते हैं कि जी हम इस चीज पे ज्यादा जोर देंगे, और वो कोई इतनी ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होती पिछले अदवार से। या कोई हुकूमत अगर अस्पतालों को बोर्ड ऑफ गवर्नर से चलाना चाहती है तो दूसरी जो है वो महकमों से चलाना चाहती है, या किसी और हल्की सी इख्तरा करके। तो इस वजह से मैं नहीं समझता कि हमारे सिस्टम कोई मंशूर की नॉन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो ब्यूरोक्रेटिक की वीकनेस की वजह से है। हमारा मसला है कि ब्यूरोक्रेसी वीक इस वास्ते है कि जो इंटरनल छोटी छोटी चीजें एक नॉर्मल गुड गवर्नेंस के लिए रिक्वायर्ड होती हैं वो नहीं होती हैं। मसलन कि भाई हमारे, अगर आप एक अफसर को या एक अहलकार को टेन्योर तो दें कि जब वो किसी भी जगह जाता है तो उसको कुछ यानी टाइम तो मिले काम डिलीवर करने के लिए। ये प्राइवेट सेक्टर में भी जरूरी होता है, ये किसी और ऑर्गेनाइजेशनल की बात करें उसमें जरूरी होता है। नंबर दो, उसको कोई ट्रस्ट तो करे, उसको कुछ सिक्योरिटी तो मिले, उसको कोई हर बंदा बेईमान समझे या खराब, और उसकी तरफ लोग, एजेंसियां या लोग या सियासतदान उन पे वो चेक रखें कि जी ये क्या कर रहा है और इसको फंसा दो, इसको कर दो। तो वो उसको सिक्योरिटी तो मिले ऑफ हिज टेन्योर, और उसकी इज्जत की सिक्योरिटी हो कि अगर कोई गुड फेथ में काम कर रहा है, उसको पता होगा कि भाई उसका बॉस सपोर्ट करेगा, उसका बॉस जानता है कि भाई मगर यहाँ बॉस की पावर ही कोई नहीं है। मतलब वो चीफ सेक्रेटरी साहिबान जो हैं, जो लेट से सूबों के सरबराह होते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी साहब, जो आपने उनकी कभी जिक्र सुना है उनकी अहमियत का आजकल? तो सो देयरफॉर जिस इदारे के हेड की ही कोई इज्जत नहीं इतनी रही, ना पावर नहीं रही, उसका कमांड इतनी रही, तो वो इदारा जो है वो कैसे चलेगा? ठीक सर। मंशूर की इंप्लीमेंटेशन का ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी से कोई ताल्लुक नहीं है। ब्यूरोक्रेसी की कमजोरी जो है वो दूसरे फैक्टर्स की वजह से है। वो जब तक ठीक नहीं होंगे तो ना अब सर इसका इम्प्लीमेंट हो इसका सके। इसका हल भी तो बताइए, इस पूरे मामले को अनवाइंड कैसे करें? हम तो सिर्फ पॉलिटिकल उसकी बात कर रहे थे, आपने और स्टेक होल्डर्स की भी बात की, एस्टेब्लिशमेंट की भी बात की। इस सूरत हाल को कैसे अनवाइंड किया जाएगा? पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी को पॉलिटिसाइज होने से कैसे बचाया जाएगा? क्या होना चाहिए इन प्रिंसिपल? देखिए, बड़े सादे चीजें चाहिए कि आप जो सेंट्रल फिगर है, इलाके का चीफ मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, वो अगर जो उनके एमपीए और एमएनए है उनकी बातें कम सुनने लगे, मैंने ये नहीं कहता कि टोटली ना सुने, और उनके कहने पे बार बार अफसरों को ना हिलाएं, खुद तजिया करें और अफसरों को काम करने दें। अफसरों को एक सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर हो कि मैं अगर यहाँ पोस्ट हो गया हूं तो कम से कम 2 साल तो मुझे डिलीवर करना है, कुछ काम करना है, देखना है। ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, उनको ये, अब पता नहीं नैब कमजोर हो गया या तगड़ा हो गया, वो हर जगह पे होता रहता है, इस किस्म की चीज का खौफ नहीं होना चाहिए अगर वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं। और तीसरी चीज ये है कि उसको एक्स्ट्रा एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की तरफ से भी कोई खौफ नहीं होना चाहिए। इंटरैक्शन हो सकता है, एडवाइस हो सकती है, मगर अगर आप सेंटर पावर्स जो हैं वो एक से ज्यादा होगा कि बज़ाहिर तो चीफ सेक्रेटरी सेंटर ऑफ पावर है, बज़ाहिर तो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट सेंटर ऑफ पावर है, मगर असल डायरेक्शन कहीं और से आ रही तो वो कंफ्यूज रहता है।